हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अकाउंट्स में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि 8 में क्या कहा गया है। 8 में हमसे कहा गया है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें एक तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, हमें परचेस दिया हुआ है, हमें सेल्स दिया हुआ है और हमें ग्रोस प्रॉफिट दिया गया है। तो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, हमें परचेस दिया गया है, सेल्स दी गई है और सेल्स कितनी है? 15,60,000 और हमें ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 40% ऑन सेल्स कि जो सेल्स होगा उसका अगर 40% निकाल देंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ओके, हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? वो ग्रोस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, हमसे वैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्लोजिंग स्टॉक पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले एक काम करते हैं जी, हमसे क्लोजिंग स्टॉक पूछा गया है। देखिए, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखता हूं। मैंने कल आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो। ओपनिंग स्टॉक प्लस कंसंट्रेशन बोर्ड पर रखे हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने आपको बताया था कल एक फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बताया था क्या? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने फॉर्मूला बताया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक, हमसे ये पूछा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए? क्लोजिंग स्टॉक की। ओके, हम यहां पर अगर हमें ये मिल जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम इससे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की। ओके, चलिए, अब इसके लिए हमें क्या करना है? हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला और होता है। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है जी, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ऐसा है, देखिए क्वेश्चन में सेल्स तो दे रखी है और हम ग्रोस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो सेल्स भी आ जाएगी, ग्रोस प्रॉफिट भी आ जाएगा, तो उससे हमारी क्या निकल कर आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्रोस प्रॉफिट निकालता हूं। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं? ग्रोस प्रॉफिट। सेल्स कितनी है जी? 15,60,000। इसका कितने परसेंट का हुआ है? 40। तो 15,60,000 का 40% यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6,24,000 रुपीज। ओके, तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। जब हमने ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो हमने क्या किया? 15,60,000 रुपीज का 40% निकाल लिया। जब हमने 15,60,000 रुपीज का 40% कैलकुलेट किया तो ये आ गया 6,24,000 रुपीज। ये हमारा क्या आया? ग्रोस प्रॉफिट आ गया ग्रोस प्रॉफिट। अब हमने अपना ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, तो ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे? यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स। सेल्स कितनी दी गई है? 15,60,000। तो सेल्स है हमारी 15,60,000। इनमें से हमने ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दिया 6,24,000। तो जब 15,60,000 से 6,24,000 गए तो ये बचेंगे हमारे, कैलकुलेट करते हैं भाई, ये तो यहां से तो बच गया 624, 724, 824, 924, 1024, 1124, 1224, 1324, 13, 14, 24, 15, 24, तो 9,36,000 बच गए। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना गया? 9,36,000। आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने कहा था कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। अब मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूं।
ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई 9,36,000। तो 9,36,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, जाकर क्वेश्चन में देखें ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,20,000, ओके, प्लस परचेसेस कितनी दी गई है 9,30,000, ओके, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, छोड़ दीजिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां से मैंने लिखा 9,36,000 इक्वल टू 120 और 930, ये आ गए 10,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओके। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को इधर लेकर आइए, तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 10,50,000 माइनस 9,36,000, तो ये बच गया हमारा 1,14,000 रुपीज, हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ये ही आंसर बचा हुआ है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 1,14,000 रुपीज आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिएगा अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर फोकस करते हैं। किस पर फोकस करते हैं 9 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये कहा गया कि हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, हमें ये डिटेल्स दी गई हैं। क्या निकालना है हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और हमें ये डिटेल्स दी गई हैं। हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, हमें परचेज दी गई है, हमें सेल्स दी गई है और हमें जीपी दिया गया है 30% ऑन कॉस्ट। देखिए पिछले और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। ऊपर देखो, पीछे तो सेल्स थी और ग्रोस प्रॉफिट भी सेल्स पर था, यहां सेल्स है और ग्रोस प्रॉफिट किस पे है और कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट के नीचे अंडरलाइन कर लो, समझ में आ गई बात, ठीक है। क्या नहीं है, ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट पे क्या रखा है, दे रखी है सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट पर दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट किस पर है, तो लेट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी कॉस्ट 100 रुपए है। कल भी कराया था मैंने, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दे रखी है सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट किस पर क्या रखा है, कॉस्ट पर। तो मैंने लेट एज्यूम कर लिया, लेट एज्यूम कॉस्ट इक्वल टू 100। कॉस्ट कितनी है जी 100, कॉस्ट 100 है, ठीक। ग्रोस प्रॉफिट क्या रखा है कि कॉस्ट का कितने परसेंट 30, तो 100 का 30% निकाल दीजिए, तो ग्रोस प्रॉफिट आपका 30 आ गया, ठीक है। दोबारा से सुनो, ग्रोस प्रॉफिट किस पर क्या रखा है, कॉस्ट पर। तो आपने लेट एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट हमारी कितनी है, हमारी कॉस्ट 100 रुपए है, ठीक। ग्रोस प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, इस कॉस्ट 100 का 30% क्या रखा है, 100 का 30% कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 30। कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक। मान लीजिए मेरी दुकान पर कोई सामान 100 रुपए का था, मैंने 30 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो मैंने उसे कितने में बेचा होगा, 130 रुपए में बेचा होगा। भाई 100 का तो दुकान पर आया हुआ है सामान, 30 का प्रॉफिट लिया, तो मैंने उसे कितने में बेचा होगा, मैंने उसे 130 रुपए में बेचा होगा। तो मेरी सेल्स कितनी आ गई, सेल्स इक्वल टू 100/30, यानी मेरी सेल्स आ गई 130 रुपीज। कोई प्रॉब्लम है, तो सेल्स कितनी आ गई 130। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, यहां तक। अब आगे चलते हैं, तो मेरी सेल्स आ गई 130 रुपीज, मेरी कॉस्ट तो थी 100 रुपए की, मैंने ग्रोस प्रॉफिट मेरा हुआ 30, तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट है 30 का, मेरा ग्रोस प्रॉफिट कितना है 30 रुपए का। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मेरी सेल्स कितनी हो गई, सेल्स मेरी हो गई कितनी 130 रुपीज की हो गई, ठीक है। 100 प्लस 30, मेरी कॉस्ट यहां पर हो गई 130 रुपीज की। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं। अब मेरी सेल्स कितनी आ गई 130, ठीक। अब लिखेंगे यदि सेल्स, अब सेल्स के बेस पर सेल्स 2 हो गई, एक तो ये हो गई 130, एक तो सेल्स हो गई 130, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। कितनी है सेल्स 130, और एक बुक में दे रखी है, बुक में कितनी है, बुक में है 19,50,000, ओके। कितनी है 50,000,
तो एक सेल्स तो हो गई 130 और एक है 1950। इसके बेस पर कॉस्ट निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? और फिर वही ये कॉस्ट निकाल लेता हूं और फिर बस इसी के बेस पर क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। देखते हैं। इफ सेल्स इज 130, सेल्स कितनी है? 130, तो कॉस्ट इक्वल टू 100। इफ सेल्स कितनी है? 130, कॉस्ट इक्वल टू 100। इफ सेल्स इज 1, तो कॉस्ट इक्वल टू 100 अपॉन 130। ओके, और सेल्स कितनी दे रखी है? इफ सेल्स इज 19,50,000, तो कॉस्ट इक्वल टू 100 अपॉन 130 मल्टीप्लाई 19,50,000। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कॉस्ट 15 लाख रुपीज आ जाएगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सेल्स कितनी है? 130, तो सेल्स दो हैं, एक तो 130 है और एक बुक में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 19,50,000। तो सेल्स 130 है, तो कॉस्ट इक्वल टू 100। कॉस्ट निकालनी है, एक है तो 100 अपॉन 130 और 19,50,000 है तो कितनी? 100 अपॉन 130 मल्टीप्लाई 19,50,000, तो ये कॉस्ट मेरी 15 लाख रुपीस की आ गई। समझ गए? देखो सुनो, अब कॉस्ट आ गई है, इसके बेस पर क्या निकाल सकता हूं? क्लोजिंग स्टॉक। स्टार्ट करूं अब आगे? ठीक है, मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ओके, कॉस्ट मेरी कितनी है? 15 लाख है, कॉस्ट मेरी 15 लाख इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक बुक में दे रखा है, कितना है ओपनिंग स्टॉक? 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 प्लस परचेसेस कितनी है? 13,60,000। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसिव नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब क्या करिए? बस अब यहां पर आप कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए इसे, तो ये हो गया 15 लाख। ओके, इक्वल टू 13 4 17, 18,40,000। इनका टोटल कर दिया, कितना आया? 18,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब यहां से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 18,40,000 माइनस 15 लाख। यहां से आ गया 3,40,000 रुपीज। कितना आ गया? 3,40,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन अपना सोल्व कर लिया। ओके, कोई दिक्कत है क्या? ठीक, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। दोबारा से रिपीट करूंगा अगर प्रॉब्लम हो तो। ठीक, समझ में आ गया? अब आप क्वेश्चन नंबर 10 पर फोकस कीजिए। 10, कैलकुलेट नेट सेल एंड जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, इन इंफॉर्मेशन से आपको नेट सेल निकालना है और ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। क्या क्या निकालना है? नेट सेल और ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेल्स निकालनी है और ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन इंफॉर्मेशन है? कॉस्ट दे रखी है, अंडरलाइन कर लीजिए, क्या दे रखी है? कॉस्ट दे रखी है और ग्रोस प्रॉफिट क्या रखा है? 25% ऑन सेल्स। ग्रोस प्रॉफिट सेल्स पर हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट किस पे कहा गया है? सेल्स पे। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब आप बाद में वीडियो बन इसके बाद अब आप क्या करेंगे? ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना जी? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया कि हमें नेट सेल निकालनी है और ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। दो चीज निकालनी है, क्या क्या? नेट सेल और ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। ठीक, कॉस्ट दे रखी है 4,50,000 और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन सेल्स। ठीक है, एक तो कॉस्ट है लेकिन ग्रोस प्रॉफिट किस पर दे रखा है? सेल्स पर। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कॉस्ट है 450 और ग्रोस प्रॉफिट है सेल्स पर। सेल्स बनी है तो सेल्स को 100 मान लीजिए। लेट एज्यूम, क्या कीजिएगा? लेट एज्यूम सेल्स इक्वल टू 100। हमने मान लिया कि सेल्स कितनी है? 100 है। इतनी बात क्लियर हो गई? और ग्रोस प्रॉफिट क्या रखा है किस पर? ग्रोस प्रॉफिट क्या रखा है? 25% ऑन सेल। तो ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू सेल कितनी है? 100 का 25% कर दीजिए। जब 100 का 25% करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। इतनी बात क्लियर हो गई? उसके बाद कॉस्ट,
जब हमारी दुकान पर हमने सामान 100 रुपए का बेचा, प्रॉफिट कितना लिया? 25 का। तो कितने का था वो हमारी दुकान पर सामान? 75 का। ठीक है, हमने कोई सामान 100 रुपए का बेचा, 25 का प्रॉफिट कमाया, तो कितने का था वो? 75। 100 माइनस 25, यानी वो गुड्स हमारी शॉप पर 75 रुपीज का था। ओके, तो सबसे पहले हमने सेल्स को तो क्या मान लिया? सेल्स को मान लिया कि हमारी सेल्स कितनी है? हमारी सेल 100 है। ओके, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट क्या किया? इस 100 का कितने परसेंट? इस 100 का 25% निकाल लिया। कितना गया? 25। तो कॉस्ट कितनी आई? 100 का बेचा था, 25 का प्रॉफिट कमाया, तो हमारी दुकान पर वो 75 का था। देखो 75 में 25 जोड़ दो तो आ गया 100। ठीक, अब हमारे पास कॉस्ट 2 हो गई, एक तो ये रही 75 और एक बुक में है। कितनी है बुक में? 4,50,000। इसके बेस पर सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं इसके बेस पर सबसे पहले क्या निकाल लेता हूं? क्वेश्चन में सेल्स कही गई है और जीटी। सबसे पहले मैं सेल्स निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? सेल्स। कॉस्ट 2 है ना, देखिए इफ कॉस्ट इज 75, यदि कॉस्ट कितनी है? यदि कॉस्ट 75 है तो सेल्स इक्वल टू सेल्स कितनी है? 100। ठीक, इफ कॉस्ट इज 1, सेल्स इज 100 अपॉन 75, एंड इफ कॉस्ट इज, कॉस्ट कितनी दी गई है? 4,50,000, तो सेल्स इक्वल टू 100 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 4,50,000, तो ये हमारा गया 6 लाख रुपीज। कितनी आ गई हमारी? 6 लाख रुपीज ही हमारी सेल्स आ गई। कोई प्रॉब्लम? तो सेल्स कितनी आई? कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो हमने क्या किया? कॉस्ट 2 थी, तो कॉस्ट 2 थी तो ये कॉस्ट 75 है, तो सेल्स कितनी? 100। कॉस्ट 1 है तो सेल्स इक्वल टू 100 अपॉन 75, और कॉस्ट है 4,50,000, तो ये कितनी? तो 100 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 4,50,000, तो ये हमारी कितनी आ गई? यस, आई हमारी सेल्स। हमारी सेल्स कितनी हो गई? 6 लाख रुपीज। कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब हमें क्या करना है? अब हमें दूसरी चीज पूछी गई है, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट का मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था। ग्रोस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट का। सेल्स है 6 लाख रुपीज, ग्रोस प्रॉफिट है 4,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ गया 1,50,000। समझ गए? देखिए, तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स है 6 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 450, ये आ गया मेरा 1,50,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन नंबर हुआ 10 कंप्लीट। आपने इस तरह के कंसेप्ट सभी समझे। अब आप थोड़ी देर थ्योरी समझ लीजिए जो मैं पेज नंबर पर बताता हूं। ठीक है, उस थ्योरी को समझकर जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, पहली बात तो मैंने आपको P&L का फॉर्मेट बता दिया था, समझा दिया था। पेज नंबर 21.17 पर आ जाइए। 21.17 पर आ गए। यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट लिखा है क्या? ठीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को समझिए कि क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट आपने बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से अर्न किया है। जो प्रॉफिट आपने किससे अर्न किया है? बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से अर्न किया है, उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इट इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ग्रोस प्रॉफिट से माइनस कर दीजिएगा। पहली बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को प्रॉफिट अर्न थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होगा जो आपने बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से अर्न किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिएगा, तो इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द मेन और नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस और कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होंगे जो कि बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा जो बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न किया गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी में आप से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि अंडरलाइन कर लीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट और बैड डेब्ट्स, ये सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन से होते हैं? अर्निंग बिफोर, बस यही है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप EBIT भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ गए? कौन कौन से बताए भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। समझ गए? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होगा जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से आप अर्न करेंगे। अब आ जाइए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज अराइव्ड। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहली बात, यदि ग्रोस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच जाएगा। नेट प्रॉफिट कैसे बचेगा? यदि आप दोनों तरह के ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ग्रोस प्रॉफिट से माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट निकलता। अगर ग्रोस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। और अगर नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों माइनस कर देना, नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंटल और इनडायरेक्ट, जो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं बिजनेस के लिए उन्हें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। जो बिजनेस के लिए क्या होंगे? इनडायरेक्ट, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम बिजनेस के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। एक बात समझनी जरूरी है, ग्रोस प्रॉफिट से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाओगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा, और ग्रोस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों माइनस करोगे तो क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट बचेगा। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटी, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे कि ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो गई, लॉस बाय फायर, ये सभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो क्या बताया कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट होते हैं। जो बिजनेस के लिए क्या होंगे? इनडायरेक्ट, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। कौन कौन से बताए गए हैं? लोन, चैरिटी, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या बताया? लॉस जैसे कि ड्यू टू थेफ्ट और लॉस बाय फायर, कोई इसी तरह के। तो यदि आप नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग साथ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दीजिएगा। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटी, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, चोरी हो गई, आग जल गई, ये सभी लॉस हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। सेकंड, सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम एडिट करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट। जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जाकर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, रेंट और डिविडेंड रिसीव किया, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। तो यदि हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम वापस जाकर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। एक मिनट, तो भाई अगर आप नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो ग्रोस प्रॉफिट में क्या करेंगे? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों माइनस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी बताई? इंटरेस्ट रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, फिक्स असेट्स को बेचने में गेन हुआ, ये हमारी सारी क्या कहलाई? नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाई। इतनी बात क्लियर हो गई? तो भाई ये हमारी थ्योरी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं और किस तरह से हम क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमसे ये कहा जाएगा कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना है और हमें नेट प्रॉफिट भी निकालना है। तो इसलिए मैंने आपको एक थ्योरी बताई कि किस तरह से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं।
तो इस लेसन में हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सोल्व किया और उसके बाद आपको बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में। थैंक यू।